सुप्रभात। भूली बने सो आपकी, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भूली बने सो आपकी। भूंडी यानी बुरी। बुरी तो आपकी है, खुद की है। खराब खुद करता है। अगर खुद तैयार नहीं होता तो कोई नहीं करवा सकता। कानून ने ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया, कुसंग ने ऐसा कर दिया, वायुमंडल ऐसा हो गया, हमारा भाग्य ऐसा ही था, संग अच्छा नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, आदि आदि बातें सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं। कोई भी किंचित मात्र भी आपका बिगाड़ कर नहीं सकता जब तक आप बिगाड़ के लिए तैयार ना हो जाए। और उसमें भी अपना विचार पक्का रखें और सहारा भगवान का हो। भीतर से पुकारता रहे प्रभु को कि हे नाथ, बिना आपकी कृपा के हमारे से नहीं होगा। ऐसे कृपा का भरोसा हो तो उसका पतन कभी नहीं हो सकता। तो भगवान के चरणों की शरण लेने से भगवान कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे। सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मामेकम शरणम ब्रज। शर्त यह है कि शरण यदि धन की लेगा, झूठ कपट बेईमानी का आश्रय रखेगा, तो भाई मेरे हाथ की बात नहीं। मनुष्य क्या करता है? झूठ कपट बेईमानी का सहारा लेता है। मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम ब्रज। आज कहा जाए कि पाप मत करो तो लोग कहते हैं कि महाराज आजकल के ज़माने में ये नहीं चल सकता। ये आपकी पुराने बात पुराने ढंग की है, पुराने ज़माने की है। इस ज़माने में ऐसा नहीं चलता। ऐसा करेंगे तो भूखा मर जाएंगे, जी नहीं सकते। आज सच्चाई के साथ कैसे करें? लाख रुपया कमाते हैं तो लगभग आधा टैक्स को देना पड़ता है। हमें एक भाई ने कहा कि अब बताओ क्या कमाएं क्या खाएं। इस ज़माने में मनुष्य सच्चाई से काम नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि सरकार कृपा कर रही है कि लोग के वशीभूत होकर ज़्यादा संग्रह मत करो। क्रियात्मक उपदेश दे रही है, साधारण खर्चा करो, साधारण कमाओ और खाओ। उससे पाप कोई नहीं करवा सकता। कुछ रुपये कमाने तक की छूट है ना टैक्स की। उतने के भीतर भीतर कमाओ। कहते हैं खर्चा कहाँ चलाएं, छोरी का ब्याह कैसे करें, मुश्किल हो जाती है। सभ्यता है, सभ्यता को तिलांजलि दे दो, पानी दे दो। पानी में खड़े होकर हमें वो सभ्यता नहीं रखनी। हमारी बेइज्जती हो जाए उससे डरेंगे नहीं। पुण्य करते हुए, शुभ काम करते हुए, धर्म के ऊपर चलते हुए अगर लोग निंदा करें तो करें। त्रिविधम नरक्षेदम द्वारम नासन महात्मने। अपना पतन करने वाले काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरकों के दरवाजे हैं। इनमें प्रविष्ट हो गया वो तो नरक में ही गया। यदि भगवान को याद करें कि अब ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। जब कभी सुधर जाए उम्र भर में, जब कभी चेत हो जाए और विचार पक्का हो जाए कि पाप कभी नहीं करूँगा, तो पूरा प्रायश्चित हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से उसको बल भी मिल जाएगा, ये धर्म मिल जाएगा और ये संत बन जाएगा। ऊपर से वो भाई हो चाहे बहन हो, ग्रस्त हो या कुछ भी हो, भगवान तो भीतर का भाव देखते हैं। भाव गिराई जनार्दन, वे भाव भोगता है। भाव जिसका निर्मल हो गया वह तो निर्मल हो ही गया। केवल बाहर से निर्मल होने से अच्छा बनने में देर लगती है। और ये भाव हो जाए कि हम पाप नहीं करेंगे, इतने में बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, निश्चय कर लिया कि परमार्थिक मार्ग में ही चलना है, कुछ भी हो जाए। अपिचेत शुद्राचार है, पापी से पापी हो तो उसे भी साधुरेव सब मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए। क्योंकि समज्ञभ्यो वसितो ही स, उसने पक्का निश्चय कर लिया, उस भाव के अनुसार वो पवित्र रहता है। रहित न प्रभुचित शूख किए की, करत सुरत सिय बार हिए की। पहले दोष बन गए, उन बातों को भगवान याद नहीं करता। जिसका भाव अच्छा और इधर उधर चलना चाहता है, भगवान उसे 100 बार याद करते हैं। कहीं उसे भूल ना जाऊँ, ऐसे प्रभु के रहते हुए भय किस बात का। सच्चे हृदय से पाप का त्याग कर दो। अभी तो लोभ में आकर पाप कर बैठते, परंतु आगे दशा क्या होगी इसका कुछ विचार किया? धन यहीं रहेगा, संपत्ति यहीं रहेगी, पर आप जाओगे। उम्र भर में खर्च कर सकोगे नहीं। पाप से कमाया हुआ धन खर्च नहीं किया जाएगा, बाकी बचेगा। और पाप किया हुआ कर्म पीछे नहीं रहेगा, साथ चलेगा और महान दंड भोगना पड़ेगा। समझदार आदमी को तो जल्दी चेत कर लेना चाहिए। इसलिए केवल विचार हो जाए कि अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे।
संसार में रहने की विद्या देखिए कि वास्तव में अभिमान और ममता का त्याग कठिन है, परंतु एक बात आपको बताई जाती है, भाई बहन अपने अपने घरों में अपना उसका अनुष्ठान करें, उसके अनुसार जीवन बनाएं, तो बहुत सुगमता से अभिमान और ममता का त्याग हो सकता है। घरों में प्राय दो बातों को लेकर लड़ाई होती है, काम धंधा तो तुम करो और चीज़ वस्तु मैं लूँ, आराम आदर सत्कार सब कुछ मेरे को मिले, काम धंधा और खर्च तुम करो। इन बातों को लेकर खटपट चलती है। अगर इनको लौट दिया जाए, अर्थात काम धंधा मैं करूं, आराम आप करो, आदर सत्कार मान प्रशंसा लेने नहीं देने की है, तो दूसरों का आदर करें, मान दें, आराम दें, सत्कार करें, उनसे उनकी आज्ञा पालन करें, उनको सुख पहुँचाएँ। ऐसे आपस में किया जाए तो प्रेम बढ़ता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने मन की बात पूरी करना चाहता है और अपने मन के होने से राजी होता है। धन की, मान की, बड़ाई की, जीने की कामना होती है, परंतु इन कामना में मूल कामना यह है कि मेरे मन की बात हो जाए। ये बात बढ़िया नहीं। अपने मन की बात का आग्रह छोड़कर औरों के मन की बात करता चला जाए तो निहाल हो जाए। केवल दो बातों का ख्याल करना है, उनकी बात न्याययुक्त हो और अपनी सामर्थ्य में। उसका एक सरल उपाय है, ये निश्चय कर लें, हमें संसार से लेना नहीं है, संसार की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पहले लिया है, इसलिए अब देना है। संसार को देना, संसार से लेना नहीं। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार में रहने की एक रीति है, उस रीति को हम धारण करें तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए। हर एक काम करने की एक विद्या होती है, यदि उसके अनुसार काम करते हैं तो वो काम पूरा हो जाता है। संसार में रहने की भी एक विद्या है, तो उस विद्या को भी जानना चाहिए और विद्या को काम में लें। बड़ी सुगमता से संसार में रहेंगे और संसार को पार कर जाएंगे। वो विद्या क्या है? जिसके साथ जो संबंध मान रखा है और उसके अनुसार बड़ी तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करे और उससे अपनी कोई भी इच्छा ना रखे, कामना ना रखे, वासना ना रखे। अपना लेना नहीं है, देना नहीं, देना है। ये शरीर है, संसार से सुख लेने के लिए नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई। शरीर का फल तो सेवा करना है। माता के लिए पुत्र बनो तो सपूत बनो। माँ की सेवा करनी है। माता के पास जो रुपए हैं, गहने कपड़े हैं, तो यही कहो कि माँ जो तुम्हारे पास है उसे हमारी बहन को दे दो, छोटे भाई या बड़े भाई को दे दो। मेरे ऊपर तो एक ही कृपा करो कि सेवा मेरे से ले लो। माँ बाप की सेवा से आदमी ऋण नहीं हो सकता। उनका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है हम उसे चुका नहीं सकते, ऋण को अदा नहीं कर सकते। कोई उपाय नहीं है तो क्या है, सेवा करके उनकी प्रसन्नता ले लो। प्रसन्नता लेने से वो ऋण माफ़ हो जाता है। माँ ने जितना कष्ट सहा है, बालक उतनी माँ की सेवा नहीं कर सकता। सब कुछ माँ ने दिया। कोई कहे कि मैं मेरे चमड़े की जूती बनाकर माँ को पहना दूँगा, कोई उनसे पूछे चमड़ा भी बाजार से लाए हो क्या? ये तो माँ का ही है। इस पर तू अधिकार क्या करता है? माँ से मिला है। आज हम बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लोगों में विद्वान सज्जन कहलाते हैं। शरीर मिला किससे? माँ से मिला, माँ से मिलना हुआ। अब कितने ही विद्वान हो जाएं, बचपन में बैठना नहीं आता था, माँ ने बैठना सिखाया, चलना सिखाया, उंगली पकड़कर भोजन करना सिखाया, माँ ने बैठकर मुख में गिलास दिया, भोजन करना सिखाया। यही दशा थी बहनों की और भाइयों की। ये माताएं चाहें तो संसार का कल्याण कर सकती हैं, क्योंकि हम जितने भाई बहन हैं सबसे पहले माँ की गोद में आते, माँ का दूध पीते। तो सबका कारण ये है कि सबका पालन पोषण करना, सबकी रक्षा करना, सबको सुख देना। इससे ममता दूर होती है, सेवा करने से अभिमान दूर होता है। ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात कही गई है कि अगर व्यवहार में आ जाए तो काम बन जाए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।